तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 81वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। विविध मासों में किए जाने वाले पशुपास विमोचक लिंग व्रत का विधान तथा उसका महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने पशुपास से मुक्त करने वाले इस व्रत को बता दिया। पूर्व काल में देवताओं ने लिंग संबंधी पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः आपने पहले इसके विषय में जैसा भी श्रवण किया था उसे हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में सनत कुमार ने इस संबंध में शिलाद पुत्र नंदी से आदर पूर्वक पूछा था। तब नंदी ने उनसे जो बात कही थी वही मैं आप सब लोगों को संक्षेप में बताता हूँ। देवताओं, दैत्यों, सिद्धों, गंधर्वों, चारणों तथा महाभाग्यवान मुनियों ने पशुपास से मुक्त करने वाले इस अति उत्तम द्वादश लिंग नामक व्रत को किया था। यह भोग प्रदान करने वाला है, योग देने वाला है, मनोरथ पूर्ण करने वाला है, मुक्ति देने वाला है, शिव से सदा अभियोग कराने वाला है, पुण्य देने वाला है, भक्तों के भय का नाश करने वाला है, 6 अंगों सहित वेदों का मंथन करके उनके द्वारा निर्मित समस्त दानों में उत्तम 10,000 अश्वमेध यज्ञों से अधिक पुण्य देने वाला है, सभी मंगल प्रदान करने वाला है, पवित्र, समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को मोक्ष देने वाला है, सभी रोगों को नष्ट करने वाला है तथा सभी ज्वरों का विनाश करने वाला है। इसे पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने किया था। हे विप्रेंद्रो, एक विशाल लिंग बनाकर इसे चंदन मिश्रित जल से स्नान कराकर चैत्र महीने से प्रारंभ करके इस शिवलिंग व्रत को करना चाहिए। केसर की कर्णिका से युक्त 9 रत्नों से जटित तथा 8 दलों वाले एक सुंदर सुवर्णमय कमल की रचना करके उसकी कर्णिका में विधि के अनुसार वेदी युक्त स्फटिक के लिंग की स्थापना करनी चाहिए। हे सुव्रतो, उसमें भक्ति पूर्वक विधि के अनुसार बिल्व पत्रों से, 1000 श्वेत लाल नीले कमलों से, श्वेत मदार के कर्णिकारों से, कनेर पुष्पों से, कुरवक पुष्पों से तथा अन्य उपलब्ध पुष्पों से रुद्र गायत्री मंत्र द्वारा उस लिंग का अर्चन करना चाहिए। हे उत्तम द्विजो, गंध, धूप, दीप, नीराजन आदि मंगल उपचारों से लिंग मूर्ति महेश्वर का पूजन करके अघोर मंत्र से दक्षिण भाग में अगरु देना चाहिए। सद्योजात मंत्र से पश्चिम भाग में दिव्य मनः शिला और वामदेव मंत्र से उत्तर भाग में चंदन अर्पित करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, तत्पुरुष मंत्र से पूर्व भाग में हरिताल प्रदान करना चाहिए। हे विप्रो, श्वेत अगुरु से तथा कृष्ण अगरु से उत्पन्न धूप सुगंधित तथा उत्तम गुग्गुल धूप और सितार नामक धूप भक्तिपूर्वक महेश्वर को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात महाचरु को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए अथवा आढ़क परिमाण में अन्न निवेदित करना चाहिए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को यह पुण्यदायक शिवलिंग महाव्रत बता दिया। यह सभी महीनों में सामान्य शिवलिंग व्रत है। अब मैं विशेष का वर्णन करता हूँ। हे विप्रेंद्रो, वैशाख में वज्र निर्मित लिंग, ज्येष्ठ में मरकत निर्मित लिंग, आषाढ़ में मोती से निर्मित लिंग, सावन में नीलमणि से निर्मित लिंग, भाद्रपद में पद्मराग से निर्मित सुंदर लिंग, आश्विन में गोमेद से निर्मित शुभ लिंग, कार्तिक में प्रवाल से निर्मित लिंग, मार्गशीर्ष में वैडूर्य से निर्मित शिवलिंग, पौष में पुखराज से निर्मित शिवलिंग, माघ में सूर्यकांत मणि से निर्मित शिवलिंग तथा फाल्गुन में स्फटिक से निर्मित लिंग का यजन करना चाहिए। सभी महीनों में सुवर्ण में एक कमल बनाने का विधान है। सुवर्ण के अभाव में चांदी का कमल बनाना चाहिए। रत्नों के अभाव में सोने अथवा चांदी से निर्माण करना चाहिए। चांदी के भी अभाव में तांबे अथवा लोहे से बनाना चाहिए। वेदी सहित पाषाण का अथवा काष्ठ का अथवा मिट्टी का सर्वगंधमय लिंग बनाएं अथवा क्षणिक लिंग की रचना करें। हेमंत ऋतु में बिल्व पत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। सभी महीनों में एक सुवर्ण में कमल बनाना चाहिए अथवा सुवर्ण की कर्णिका युक्त चांदी का उत्तम कमल बनाना चाहिए और चांदी के अभाव में बिल्व पत्रों से ही शिव का पूजन करना चाहिए। 1000 कमलों के अभाव में उसके आधे से ही पूजा करनी चाहिए अथवा उसके भी आधे से अथवा कम से कम 108 कमलों से रुद्र का पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र में सर्व लक्षण युक्त देवी लक्ष्मी, नीलोत्पल में साक्षात अंबिका और उत्पल में स्वयं सदानंद विराजमान रहते हैं।
सभी देवताओं के स्वामी महादेव शिव पद्म में निवास करते हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को पूरे प्रयत्न से बिल्वपत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए और नीलोत्पल, उत्पल तथा विशेषकर कमल का त्याग नहीं करना चाहिए। पद्म सभी को वश में करने वाला होता है और शिला सभी सिद्धियों को देने वाली होती है। कृष्ण अगरु से उत्पन्न धूप सभी पापों को हरने वाला, गुग्गुल आदि के दीपों का निवेदन सभी रोगों का क्षय करने वाला, चंदन सभी सिद्धियों को देने वाला और सुगंधित धूप सभी कामनाओं तथा अर्थों का साधक है। श्वेत अगरु तथा कृष्ण अगरु से बनाया हुआ धूप और सौम्य सीतारी नामक धूप साक्षात निर्वाण सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्वेत मदार के पुष्प में साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा निवास करते हैं और कर्णिकार के पुष्प में साक्षात देवी मेधा निवास करती हैं। करवीर के पुष्प में गणाध्यक्ष, वक पुष्प में स्वयं नारायण और सभी सुगंधित पुष्पों में पार्वती विराजमान हैं। अतः यथोपलब्ध इन पुष्पों से तथा शुभ पुष्प, धूप, दीप आदि से भक्तिपूर्वक अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार देव देवेश भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर भक्तिपूर्वक पायस तथा महाचरु निवेदित करें और घृत युक्त व्यंजनों सहित तथा अन्य द्रव्ययुक्त शुद्ध अन्न अथवा मूंग का अन्न 1 आढ़क अथवा उसका आधा समर्पित करें। पुनः चामर और तालवृंत उन्हें भक्तिपूर्वक निवेदित करें। इसी प्रकार न्यायपूर्वक अर्जित किए गए अनेक प्रकार के पवित्र पूजा योग्य उपहारों को जल से प्रोक्षित करके भक्ति युक्त चित्त से भगवान रुद्र को समर्पित करें। जीतने की इच्छा वाले विष्णु ने सभी देवताओं की स्थिति के लिए क्षीर सागर से सारा अमृत खींचकर साक्षात अन्न के भीतर स्थापित कर दिया। प्राणियों को अन्न दान करने से शिव जी के प्रति अनुराग हो जाता है, अतः अन्न से शिव की पूजा करनी चाहिए। अन्न में प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, उपहार में तुष्टि विद्यमान रहती है, पंखे में स्वयं वायुदेव वास करते हैं, महादेव सभी वस्तुओं में विराजमान रहते हैं, जल देवता सुगंधित जल में विद्यमान है, पीठ में महत आदि की साक्षात देवी प्रकृति विराजमान है। अतः प्रत्येक महीने विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए पूर्णिमा को व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत में सत्य, दया, शुद्धता, शांति, संतोष तथा दानशीलता का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन उपवास करना चाहिए। वर्ष के अंत में गोदान तथा विशेष रूप से ब्रशोत्सर्ग करना चाहिए। वेद के पारगामी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। पूजा किए गए उस शिवलिंग को सभी सामग्रियों सहित शिव क्षेत्र में स्थापित कर देना चाहिए अथवा ब्राह्मण को समर्पित कर देना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो इस प्रकार सभी मासों में शिवलिंग महाव्रत को करता है वही तप करने वालों में श्रेष्ठ है और वह करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान तथा रत्नों से सुशोभित विमानों से शिवलोक पहुंचकर वहां से कभी भी इस लोक में वापस नहीं आता है। अथवा जो 1 महीने भी इसी प्रकार इस उत्तम व्रत को करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा सांसारिक भोगों में आसक्त चित्त वाला व्यक्ति 1 वर्ष तक यदि इस प्रकार करे तो वह जिन जिन कामनाओं को मन में संचित किए रहता है उनको प्राप्त करके शिवलोक जाता है। आसक्त मनुष्य भी इसे करके देवत्व, पितृत्व, इंद्रत्व तथा गणाधिपतित्व प्राप्त कर लेता है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है और आयु की कामना करने वाला दीर्घायु प्राप्त करता है। जिन जिन कामनाओं का मनुष्य चिंतन करता है उनको 1 मास के ही व्रत से प्राप्त करके श्लोक में आनंदित रहता है और अंत में वह रुद्रत्व को प्राप्त करता है। विश्व का सृजन करने वाले शिव ने देवताओं, असुरों, सिद्धों, मनुष्यों तथा विद्याधरों के हित के लिए इस परम पवित्र, परम रहस्यमय एवं उत्तम व्रत की सृष्टि की है। इस प्रकार विधि पूर्वक ईश्वर की पूजा करके सेवकों तथा पुत्रों के साथ सिर झुकाकर प्रणाम करके प्रयत्न पूर्वक शिव की प्रदक्षिणा करके व्यपोहन नामक स्तव का जप करना चाहिए। पूर्व काल में विश्व की रचना करने वाले महानुभाव देव पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ तीनों लोकों के हित के लिए इस महामूल्यवान स्तव को बनाया था। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पशुपाश विमोचन, लिंग पूजा आदि कथन नामक 81वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।